अरहन्ताणं तदेव सिद्धाणं आयैवज्जायाणं लोयं मीयासप्रसादम्। 24 तीर्थंकर भगवान परमेष्ठी भगवान मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान विष्णु भगवान महावीर स्वामी गुरु गौतम स्वामी चार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसद महाराज पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवत श्री पुष्पदंत सागर महाराज सभी के चरणों में कोटि सहे नमन वंदन करते हुए अपनी आत्मकथा कहता हूं। सेठ श्री सरदार अमर जी अर्थात मेरे परदादा पथरिया में हैं, वही रहते, वही जन्मे, वही पले, वही पढ़े। व्यापार बिजनेस काम धंधा खेती बाड़ी सब कुछ वहीं पर है। धन धान्य से समृद्ध है। अपनी पत्नी नंदी बाई और अपने एक बेटे और एक बेटी मुन्ना लाल और मुन्नी बाई इनके साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बार बार डाकुओं का भय सताता था। इसलिए वे सोच रहे थे कि हम सब मिलकर के डाकुओं का सामना करें, परंतु इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं थी। इसलिए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना यह गांव ही छोड़ दें। लेकिन उनके परिजनों ने कहा, पत्नी ने कहा, बच्चों ने कहा, अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा, यार और दोस्तों ने कहा, सेठ और साहूकारों ने कहा कि सरदार मन पागल हो गया है क्या? ये सारी की सारी संपत्ति छोड़ करके तू गांव छोड़ना चाहता है? अरे जिंदगी लग जाती है कमाने में, बाहर चले गए ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। सरदार मन जी ने कहा, यही सोचकर तो मेरे पैर पीछे हो जाते हैं, यही सोचकर के तो मैं ठिठक जाता हूं कि सब कुछ छोड़कर के बाहर जाने का मतलब है फिर से नए सिरे से सब कुछ जमाना। तो क्या करें? विचार कर रहे हैं सरदार भाई। बहुत दिन सोचने के पश्चात उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि यहां पर डर डर करके रहने से अच्छा है इस गांव को छोड़ देना। इस चिकनी चुपड़ी खाने से अच्छा है निर्भयता के साथ रूखी सूखी खा करके जी लेना। इसलिए मैं तो यह गांव छोड़ रहा हूं अपने परिवार के साथ। जिसे मेरे साथ चलना है वो चल सकता है। सेठ साहब इतनी बड़ी जागीरदारी छोड़ करके अपने हवेली छोड़ करके जाने को तैयार है, तो अन्य उनके दोस्तों को मित्रों को लगा कि हमारे पास है क्या? अरे हम तो बैलगाड़ी में भर लेंगे तो हमारा पूरा सामान आ जाएगा। एक मित्र ने कहा कि सेठ साहब मैं आपके साथ चलूंगा, मैं भी छोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा मैं भी चलूंगा। ऐसे करके 10-20 लोग तैयार हो गए।
बैलगाड़ियों में सभी ने अपना जरूरी सामान, कीमती सामान लाद लिया। लेकिन गांव छोड़कर के नए स्थान पर जाना है तो कम से कम किसी पंडित से शुभ समय तो पूछ लें और गाड़ी आगे बढ़ाएं। किसी ने ऐसी सुरसुरी छोड़ दी। सेठ जी को भी लगा कि सही कह रहे हो, एकदम नया रास्ता है, कहां जा रहे हैं पता नहीं है, शुभ समय देख करके निकलते हैं तो सब कुछ शुभ हो जाएगा। गाड़ियां तैयार है, सिर्फ बैलों को गाड़ियों में जोतना है और हाँकना है। लेकिन बात आ गई शुभ मुहूर्त की। पंडित को बुलाने से अच्छा पंडित के घर जाना समझा। पंडित के घर गए। सेठ जी को घर में आया हुआ देख करके पंडित जी खड़े हो गए कि पंडित जी आप। पंडित जी का सेठ जी आप, अरे हमें कहते हम स्वयं आ जाते। नहीं 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 पंडित जी, मैं अपने काम से आया हूं। सेठ जी कहिए क्या काम? आप मुहूर्त देख करके बताएं कि यात्रा के लिए सब मुहूर्त कौन सा है। पंडित जी ने अपनी पंचांग खोली, गणना लगाई और गणना लगाने के साथ कहा कि पंडित जी ने कहा कि सेठ जी बुरा ना माने तो कह दो, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है। आज का मुहूर्त ही अच्छा है, आज का मुहूर्त ही अच्छा है। सेठ जी तो तैयार थे ही, समय पूछा और समय पूछ करके उन्होंने उस निश्चित समय पर बैलगाड़ियां हाँक दी। चलते चलते पथरिया से वे कुछ दिनों में जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर पहले भी बड़ा नगर था, ऐसा नहीं कि आज ही हो गया, पर इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। पहले इतनी जनसंख्या देश की नहीं थी, लेकिन फिर भी पथरिया से तो बहुत बड़ा था। उस समय पिसनहारी की मढ़िया भी थी, परंतु जहां पिसनहारी की मढ़िया थी वो एकदम जंगल वाला स्थान था। वहां पर आज के जैसे थोड़ी कि मेडिकल कॉलेज और दुनिया भर की चीजें और पूरा मार्केट, वहां पर कुछ भी नहीं था। पर मढ़िया थी तो उन्हें लगा कि अपन तो भाई परदेशी हैं, कौन अपने को शरण देगा, चलो मढ़िया में ही रुकेंगे। और ये सभी लोग अपनी बैलगाड़ियों को ले जा करके मढ़िया जी में रुक गए। अभी भविष्य अंधेरे में है, कुछ भी पता नहीं है कि कहां जाना है, क्या करना है, परंतु भगवान की शरण मिल गई। आज से नहीं, सदा से इस माटी में जन्म लेने वाले लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था रही है और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। उन्हें लगा कि अब कुछ दिन थके हारे हैं, यहीं आराम करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है, यहीं रहना है या और कहीं चलना है। 1 2 3 4 दिन करते करते उन्होंने 7 दिन मढ़िया जी में व्यतीत कर दिए। आपस में सब लोग कहने लगे कि सेठ जी यही रहना है, आगे चलना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अब कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, सेठ जी ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन रास्ता मिले तो मिले कैसे। किस्मत अच्छी कहें कि मुख से निकला हुआ शब्द साबित हो गया। रात में उन्होंने सपना देखा कि यहां मत रुक, आगे बढ़।
सुबह उन्होंने कहा कि चलो यहां से आगे चलते। पहले के समय में बुंदेलखंड अभी मैं होकर के आया हूं, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, जंगली जानवर थे, वो सब कुछ था। बियाबान थे, न सड़क थे, न रास्ते थे, न लाइटें थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन हिम्मत थी। अनजाने पथ पर वे पथिक बढ़ने लगे। बढ़ते 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 वे लोग थावर नदी के तट पर पहुंच गए। थावर नदी बाला सुंदर चिरई डोंगरी के पास से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है, जो केवलारी में वैनगंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। परंतु पिंडरई में उसका पाट बहुत चौड़ा है। तो वे थावर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का बहता हुआ अमृत सा जल, वहां की हरितिमा, लगे हुए पेड़ और पौधे, उनके मन भागे। शेर जी ने कहा यहीं खोलो डेरा, और वे नदी के किनारे ही गाड़ियों को रोक करके तंबू गाड़ करके रहने लगे। तंबू लगा करके रहे, कोई साधन तो था नहीं, मकान तो थे नहीं, तिरपाल सा लगाया और रहने लगे। आसपास के गांव के लोगों ने उन्हें देखा कि अजनबी कौन है जो यहां पर तंबू लगा करके रह रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें पिंडारिया पिंडारिया कहा। पिंडरी का मतलब होता है, पिंडरी का मतलब होता है लुटेरे। क्या होता है? लुटेरे। और उनको यही लगा कि कोई लुटेरे उटेरे है जो यहां पर आकर के, तो उनको पिंडारिया पिंडारिया कहने लगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे करके वो वहीं पर बस गए, वहीं पर बस गए। जब मैंने घर छोड़ा था ना, तब पिंडरई की पॉपुलेशन सिर्फ 3000 थी। कितनी थी? जब मैं पहली बार गया तब 5000 थी। अब मैं जब दूसरी बार गया तब इसमें 8000। कितनी है? 3000। तो उस समय जब हमारे दादाजी वहां आए थे, पिंडारिया कहलाते थे, तो लोगों ने खाली पड़ी हुई जमीन में अपनी झोपड़ियां बना ली, मकान बना लिए और रहने लगे। खेतों को कवर, जमीन को कवर करके खेती करने लगे, किसानी करने लगे। वहां पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना व्यापार भी फैला दिया। उनकी वजह से जो पिंडारिया कहलाते थे, उनके कारण से गांव का नाम ही पिंडरी पड़ गया। गांव का नाम ही पिंडरी पड़ गया। पहले पिंडरी नहीं था, गांव ही नहीं था, नदी का किनारा था, कुछ भी नहीं था। मैं बोलूं मेरे समय 3000 की पॉपुलेशन थी, गिने चुने मकान थे मेरे समय। जब मैं अभी देख करके घर छोड़ करके आया, उस समय क्या रहा? वहीं पर बस गए, और बसने के साथ धीरे धीरे उन्होंने अपना काम, मंदिर बना लिया, दर्शन पूजन होने लगे, भगवान की भक्ति होने लगी। ये सारे के सारे लोग वहां पर बसे। पत्नी थी, वो भी खुश, नन्ही बाई, मेरी परदादी मुन्ना लाल और मुन्नी बाई, बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे लोग, वो सब बस गए। और बसने के पश्चात आराम चल रहा था। एक दिन सरदार मल जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उम्र भी हो गई थी और स्वास्थ्य बिगड़ गया था। गांव था खुद का बसाया, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम तो वहां पर आसपास खबर की गई कि कोई वैद्य हकीम मिले, मिल भी गए। आकर के उन्हें देखा भी, दवाई भी दी,
इलाज भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार। सभी लोग चिंतित, क्या करें? सेठ जी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही, सारे प्रयास विफल हो गए, सारी दवाइयां नाकाम हो गई। एक दिन ऐसा आया कि सेठ जी ने आखिरी सांस ली, मृत्यु को प्राप्त कर। उनकी मृत्यु इतना बड़ा सदमा था कि परिवार के लोग तो ठीक, उनके यार दोस्तों को भी लगा कि अब सेठ जी चले गए, हम क्या करें, अब कुछ नहीं। लेकिन जो जाने वाला था वो तो चला ही गया, उसे लौटाया नहीं जा सकता है। अंतिम संस्कार की तैयारियां, कहते हैं मुझे तो कहानियां सुनाई गई, मुझे कोई पता थोड़ी, उस समय थोड़ी था। जब मुझे बताया गया तो कहा गया कि उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी शव यात्रा में इतने लोग शामिल हुए थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई राजा महाराजा की शव यात्रा। आसपास के गांव के लोग भी उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। अंतिम संस्कार हो गया। मुन्ना लाल जो अभी अविवाहित थी, मुन्नी बाई उनकी छोटी बहन, वो भी अविवाहित थी और पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे समय में मुन्ना लाल जी ने पिता का फैलाया गया व्यापार संभाला, अपने निर्बल कंधों को सबल बनाते हुए उन्होंने उनका सारा काम धाम बखूबी निभाना प्रारंभ कर दिया। मुन्ना लाल जी की यह योग्यता थी, या यूं कहें कि पिता के वो संस्कार थे कि उन्होंने छोटी सी उम्र में गुरुतर भार को अपने कंधों में उठाया। जैसे पिता का नाम था, अब वैसे ही मुन्ना लाल जी का नाम, और नाम हुआ तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा देख, अब तू बड़ा भी हो गया है, अब तू शादी कर ले। पहले तो मुन्ना लाल ने किया जैसे सब करते, परंतु शादी तो करनी ही थी। तो उनका विवाह द्रौपदी बाई नाम की लड़की से कर दिया गया। द्रौपदी बाई से शादी। मुन्ना लाल जी विवाहित हो गए। फिर उन्हें अपनी बहन की शादी की चिंता भी सताने, उन्हें लगा अब इसका भी विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को भी योग्य समय और योग्य वर देख करके उसका भी विवाह कर दिया। अब मुन्ना लाल जी अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। गृहस्थ जीवन जीते हुए मुन्ना लाल जी के 5 बेटे और 1 बेटी। कितने बेटे? 5 बेटे। खेमचंद, उदयचंद, भागचंद, मंगलचंद और वीरचंद। क्या? खेमचंद, उदयचंद, भागचंद, मंगलचंद और वीरचंद, ऐसे 5 बेटे और 1 बेटी हुई जिसका नाम रखा सुंदरबाई। क्या? सुंदर। ऐसे 6 संतानों के साथ मुन्ना लाल और द्रौपदी बाई अपने जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी रही है
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से पथरिया में सब धन धान से समृद्धि थी, वैसी ही समृद्धि अब पिंडरे में हो चुकी। बड़ा भारी मकान बन करके, अटारी बन करके तैयार है। इतनी बड़ी अटारी बनी थी कि जिसे मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा। अब तो सब टूट गई, लेकिन अपनी आंखों से। उस समय अटारी भी डबल अनेकी G+1, जहां पर लकड़ियों से काम होता था। स्लेब भी जो डलता था तो लकड़ियों को पाट करके उसमें मिट्टी ठोक दी जाती थी, वो होता था। ऊपर कवेलू छा दिए जाते थे, वैसे अटारी थी। सब आनंद चल रहा। जिंदगी में सुख और दुख तो अपने कर्म के फलानुसार ही प्राप्त होते हैं। उनके पुण्य के योग थे कि सब कुछ उनके अनुकूल चल रहा था। कोई किसी प्रकार की कमी उनके पास नहीं थी। लेकिन काल चक्र तो काल चक्र है। कब कौन काल कबलित हो जाए कुछ कह नहीं सकते। दिया का जलना, जलते रहना आश्चर्य है, लेकिन बुझ जाना आश्चर्य नहीं है। ऐसी आंधी में, ऐसी अंधड़ में, ऐसी तूफान में दिया जल रहा है, यह चमत्कार है। दिया बुझ गया, ये कोई नई बात नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कौन सोचता था कि मुन्ना लाल सोते के सोते रह जाएंगे। ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, खांसी तक नहीं आई, लेकिन रात सोते के सोते रह गए। हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। अकल्पनीय, सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मुन्ना लाल जी सोते के सोते रह गए। द्रौपदी बाई अकेली रह गई। माना 5 बेटी 1 बेटी थी, लेकिन अभी बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि वे काम धाम को संभाल लेते। द्रौपदी बाई पर सारी जिम्मेदारी आ गई। होता है कभी कभी एकदम पर किसी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, और वही द्रौपदी बाई के साथ हुआ। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा मुन्ना लाल जी के बड़े बेटे को पिता की मृत्यु के बाद उसने साहस नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई। अभी तो हिम्मत से खड़े होकर के खेमचंद जी अर्थात मेरे बड़े पिताजी अर्थात मेरे ताऊ जी, उन्होंने मां से कहा, मां तो चिंता मत कर, मैं हूं। पिताजी चले गए हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कर मां, मैं पिताजी के काम धाम को भी संभाल लूंगा, पूरे परिवार को भी संभाल लूंगा। खेमचंद जी ने कहा ही नहीं, किया भी। बेटे के इतने कहने मात्र से मां में हिम्मत आ गई, और हिम्मत क्या आई, जीने की इच्छा भी जागृत रही।
बेटे ने अर्थात खेमचंद ने अपने पिता की अंतिम क्रियाएं समस्त करने के पश्चात बखूबी परिवार का दायित्व अपने हाथों में ले लिया और हाथों में लेने के बाद अपने छोटे भाइयों को भाई का प्यार तो देते ही थे, लेकिन पिता जैसे प्यार देते थे उस प्यार में भी कमी नहीं। इस वजह से जो परिवार बिखर रहा था उस परिवार को खेमचंद जी ने संभाल लिया। बस यही तो चाहिए कि एक व्यक्ति भी संभालने वाला मिल जाए ना तो लड़खड़ाते हुए पैर भी जम जाते हैं। और वही हुआ। अभी सब छोटे हैं, खेमचंद जी बड़े हैं। बड़े होने के बाद भी अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का अधिकार का भाव भी नहीं है। इतना ही नहीं, अपने से पहले वो अपने अन्य भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी उम्र शादी की हो गई, माँ ने कहा बेटा शादी कर ले। नहीं माँ, मैं शादी नहीं। बेटा उम्र हो गई है, शादी कर ले। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँ। बहुत मनाया लेकिन नहीं माने। पहले मैं अपने छोटे भाइयों की शादी करूंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा। अब ये तो बड़ी उल्टी गंगा बहाने वाली बात आ गई। सब लोग समझा रहे हैं कि पागल हो गए। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? छोटे भाइयों की शादी करवा देगा तो तेरी कभी नहीं होगी। क्या कहा? छोटे की करवा दिया, तेरी कभी नहीं होगी। लेकिन खेमचंद जी को इस बात की परवाह नहीं थी। दृढ़ निश्चयी थे, सोच लिया था कि पहले छोटे भाइयों की शादी करूंगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। सब लोग समझा के थक गए, लेकिन खेमचंद जी मानने वालों में से। अब छोटे भाइयों की लड़कियां देखते तो कौन देता? कोई देने को राजी नहीं। लोग कह रहे कि आखिर बड़ा क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है? चर्चाएं होने लगी, क्योंकि लोग तो उल्टी ही बातें करते हैं। कोई ये थोड़ी समझता है कि पिता का दायित्व निभा रहा है। कोई नहीं समझता है, कोई नहीं मानता है। लोग वजह पूछने लगे, वजह ढूंढने लगे, कारण ढूंढने लगे कि किस कारण से खेमचंद विवाह नहीं कर रहा है और छोटे भाइयों की शादी के पीछे। गांव में चर्चाएं चलती रही, आसपास चर्चाएं चलती रही। तरह तरह से खेमचंद जी को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। जब एक दिन माँ ने कंडीशन लगा दी कि यदि तू शादी के लिए हाँ नहीं भरेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। पहले की माताएं ऐसा खूब डराती थी। उन्होंने भी कंडीशन लगाई, तू शादी नहीं करेगा तो। अब माँ खाना नहीं खाए तो बेटे की तो स्थिति। तो मां से खेमचंद जी ने कहा कि माँ तू खाना खा।
तू खाना खा, मैं तुझे 7 दिन में सोच करके जवाब देता। 7 दिन में सोच कर, 7 दिन का टाइम दे, 7 दिन में निर्णय हो जाएगा। बेटे की बात पर मां ने विश्वास किया और भोजन कर लिया। अब यहां पर खेमचंद जी के सामने समस्या है। वो चाहते हैं कि छोटे भाइयों की शादी हो और मां चाहती है कि पहले तेरी शादी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल गए, अभी तक खेमचंद जी ने कोई जवाब। 6 दिन निकल गए, आखिरी दिन बचा है। अब मां भी उत्सुक है कि बेटा कल जवाब देगा, और बेटा सोच में है कि अब मुझे क्या निर्णय करना है। अब देखते हैं कि खेमचंद जी क्या निर्णय करते हैं। चर्चा कर। ओम नमः सबसे छवा, सबको छवा। जय गुरुदेव, जय मालिक।